बहुत खूबसूरत पिक्स अपलोड करते हैं नेट पर। डब्बा वही है, अंदर जो है रीफर्निश मोबाइल है, यूज्ड मोबाइल। और अभी भी ये सामान कम है, आगे तक निकलने। इसमें है क्या जो हम 3500 रुपये चीज़ के थे। ये कह रहे हैं ऑफिस में चलो मेरे साथ, मेरे को लिखा ऑफिस। यार क्या बात कर रहा है? तो भी मैं क्या करूं भाई, तूने तो मेरे को फंसा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। नया ज़माना, नए अंदाज। अब जालसाज भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं और सोशल मीडिया के जरिए आवाम को बनाने लगे हैं बेवकूफ़। जालसाजी से बुने या बनाए गए ऐसे लातादाद फेसबुक पेजेस मौजूद हैं जिन पर कमेंट्स करने वाले बरमला अपनी शिकायतों का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन इससे चंदा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुल्क में साइबर क्राइम के कानून और इससे मुताल्लिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए FIA का साइबर क्राइम सेल न जाने कहां गायब है। लेकिन हम ना गाफिल हैं और ना ही गायब। गिरफ्त टीम को गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसे ही कुछ लुटे पिटे अवाम की शिकायत मौसूल हो रही थी। गिरफ्त टीम ने एक टीम बनाकर अवाम की निशानदही की हुई कुछ जालसाज वेब कंपनीज का ताक़ुब और तहकीक शुरू कर दी और अवाम की शिकायत सच साबित होना शुरू हो गई। इनमें से 2 कंपनियां dailydeals.pk और एलिगेंट मलबूसात ने बतौर खास लूट का बाजार गर्म किया हुआ था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि dailydeals.pk की वेबसाइट पर 65,000 से ज्यादा लाइक्स हैं, जबकि एलिगेंट मलबूसात के फेसबुक पेज पर 73,000 लाइक्स हैं। यानी आइंदा जालसाजों के हत्थे चढ़ने वालों की एक लंबी कतार लाइन में खड़ी है। गिरफ्त टीम ने इस सिलसिले में खुसूसी टीम और मंसूबाबंदी तश्कील दी। मंसूबे के मुताबिक गिरफ्त नुमाइंदे ने पहले dailydeals.pk वेब कंपनी का एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर मबनी पैकेज ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाया। कुछ ही घंटों बाद dailydeals.pk से फोन कॉल आ गई। नुमाइंदे ने फोन पर ऑर्डर कंफर्म किया। दूसरी जानिब से डिलीवरी के लिए 4 दिन का टाइम बताया गया। कंपनी की जानिब से तो 4 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन क्विक सर्विस का ये आलम था कि अगले ही रोज कंपनी कारिंदे की कॉल आ गई। इसने ऑर्डर पहुंचाने के लिए पता कंफर्म किया। गिरफ्त नुमाइंदे ने कंपनी कारिंदे को ये कहकर मार्केट में बुलाया कि उसका कोई ऑफिस नहीं है। तयशुदा वक्त और मुकर्ररा मकाम पर कंपनी कारिंदा पहुंच गया। गिरफ्त नुमाइंदा पहले से वहां उसका मुंतजिर था। खुफिया रिकॉर्डिंग भी जारी थी। कंपनी कारिंदे ने नुमाइंदे को पार्सल दिया और पेमेंट मांगी। गिरफ्त नुमाइंदे ने पार्सल खोलकर चेक करने को कहा, जिस पर कंपनी कारिंदे ने कहा कि वो कुरियर वाला है, किसी कंपनी का पार्सल खोलकर चेकिंग नहीं करवा सकता। लेकिन जब गिरफ्त नुमाइंदे ने बगैर चेक किए पेमेंट देने से इनकार किया तो कंपनी कारिंदा पार्सल खोलने पर रजामंद हो गया। पार्सल खुलने के बाद गिरफ्त टीम को मौसूल होने वाली शिकायत सच साबित हुई। वेबसाइट पर आवेजा इश्तिहार और पार्सल से निकलने वाली डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क था। मोबाइल फोन, एसेसरीज और गैजेट्स निहायत नाकिस और गैर मयारी थीं, और न सिर्फ ये बल्कि कुछ चीजें कम भी थीं जो पैकेज डील का हिस्सा थीं और जिन्हें मौजूद होना चाहिए था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम किस तरह बेवकूफ बनाए जाते होंगे। इनकी न कोई सुनवाई है और न कोई पुरसाने हाल। गिरफ्त नुमाइंदे ने कंपनी कारिंदे को पेमेंट करके रवाना किया और गिरफ्त टीम की कार में आकर डिलीवरी की हकीकत बताई। गिरफ्त टीम के पास जाली कंपनी के खिलाफ सबूत मौजूद था। इस वक्त हम हैदरी पुलिस स्टेशन में हमने एक ऐसे जालसाज ग्रोह की निशानदेही की है जो इंटरनेट पर मासूम सार्फिन को बेवकूफ़ बनाकर रकम ऐंठते हैं, और इनका तरीक़ाकार ये है कि ये बहुत खूबसूरत पिक्स अपलोड करते हैं नेट पर और मार्केट रेट से कम रेट शो करते हैं। सीधे साधे लोग इन्हें ऑर्डर दे देते हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में इनसे लोग परचेजिंग करते हैं, जिससे यह आइडिया किया जा सकता है कि ये लोग कितना कमा रहे हैं, लेकिन जालसाजी से और बेवकूफ़ बन रहे हैं मासूम आवाम। और दूसरी बात, हमारी जब हैदरी पुलिस स्टेशन में बात हुई तो हमने प्रूफ्स के साथ पुलिस को भी मुतल्ला किया कि ये मामला हो रहा है।
उसके बाद हमें आज शूट से पहले ये कहा जा रहा है कि एफआईआर तो लॉन्च करानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा मसला ये था कि कानूनी कार्रवाई के लिए जाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना जरूरी थी, लेकिन एफआईआर के लिए किसी की मुद्दत नागुज़ीर होती है। लिहाजा गिरफ्त टीम ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायती दरखास्त जमा करवाने का फैसला किया, जबकि इन जैसे जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का कोई मुस्तहकम और मुस्तकिल हल नहीं था। दफा 420 के तहत इस एफआईआर पर अगले ही रोज किसी भी धोखा देने वाले की जमानत मंजूर कर ली जाती है। और इस गिरफ्टिंग की जानिब से ये एप्लीकेशन रिसीव करवाई जा रही है और जिसकी बुनियाद पर एफआईआर लॉन्च होगी। 420 की इस वक्त हेड मोहर थाना हैदरी, इन्हें ये एप्लीकेशन दी गई है और इसकी रिसीविंग ये करेंगे और इस एप्लीकेशन की बुनियाद पर ये एफआईआर लॉन्च होगी इन क्रिमिनल्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ ये मसला दरपेश था कि आखिर हम चंद लोग कितनी एफआईआर्स अपनी मदीयत में दर्ज करवाते रहेंगे। ये मुताल्लिका इदारों का काम है कि वो आवाम को ऐसे धोखेबाजों से बचाएं, लेकिन फिर भी आवाम को इन जालसाजों से बचाने के लिए टीम गिरफ्त ने अपनी मदीयत में एफआईआर कटवाने का फैसला किया। सैयद हादी बख्श साहब ने इसको रिसीव कर लिया है और अब 420 की एफआईआर लॉन्च होगी गिरफ्त टीम की मुद्दत में इन क्रिमिनल्स के खिलाफ। हादी बख्श साहब, ये रिसीव हो गई एप्लीकेशन? ये रिसीव कर दिया, एएसआई मुराद साहब के नाम कर दिया, मैं लिख दिया लीगल एक्शन एज पर लॉ। एप्लीकेशन दे दी गई है, इस पर एफआईआर लॉन्च होगी और इस शख्स के खिलाफ, इस क्रिमिनल के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इन्हें आपके सामने बेनकाब किया जाएगा। आप में अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए कि ये किस तरह लोग हैं, उनका कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या है। ये कुछ बैग्स हैं जो गिरफ्त टीम ने परचेज किए थे और इसमें हम बताते चले ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। बहुत खूबसूरत पिक्चर्स थी इनकी इंटरनेट पर, जिससे इंस्पायर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इनकी प्रोडक्ट्स वो ख़राब निकली और उनकी क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसी पिक्चर्स में शो की गई थी। एक पैक ये है, इसके अलावा एक और पैक हमने परचेज़ किया था इस बात पर को यकीनी बनाने के लिए कि आया वाकई ये गलती से हुआ या बार बार होता है। उसमें भी इसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वो नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स ख़राब हैं और कीमत पूरी वसूल कर ली गई है और आज तीसरी डिलीवरी ली जाएगी। और पिक्चर्स बहुत खूबसूरत होती हैं इनकी, ये इंटरनेट के ऊपर जो दी जाती है मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं और लोग इनसे इंस्पायर हो जाते हैं। और आज जो कार्रवाई होगी, हमें यकीन है कि आज की डिलीवरी में भी जो पैक आएगा उसे भी चेक कर लिया जाएगा और अगर आज की डिलीवरी में भी प्रोडक्ट सेम ना हुई और ख़राब हुई तो यकीनी तौर पर ये ठोस सबूत है और इस पर इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन परचेजिंग करके खरीदार को हुआ नुकसान, देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ये जालसाजी नहीं, ये जालसाजी ये कर रहे होंगे, जालसाजी कर रहे हैं तो आप भी इसमें मुलविस हो गए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मुलविस हो गया। हैदरी मार्केट थाना पहुंचकर शिकायती दरखास्त इंदिराज कराने की कार्रवाई पूरी कर ली गई, लेकिन जाली कंपनी तक रसाई के लिए जरूरी था कि एक मर्तबा फिर कंपनी कारिंदे को दोबारा बुलाया जाए। लिहाजा गिरफ्त टीम ने एक नया मंसूबा तैयार किया और गिरफ्त नुमाइंदे के जरिए कंपनी कारिंदे से दोबारा राब्ता करवाया गया और एक और ऑर्डर बुक करवा लिया गया। उधर गिरफ्त टीम थाने में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। सादा लिबास में मलबूस एहलकार भी तैयार थे। अब इंतजार था कि गिरफ्त नुमाइंदे कंपनी कारिंदे के पहुंचने का इशारा दें और फौरी कार्रवाई के लिए रवाना हुआ जाए। मुकर्ररा वक्त और तयशुदा मकाम पर कंपनी कारिंदा आन पहुंचा। कंपनी कारिंदे ने गिरफ्त नुमाइंदे को पार्सल दिया। गिरफ्त नुमाइंदे ने पार्सल खोला। ये चेक कर ले मोबाइल क्या देख लो, इसको नहीं खोलो, दूसरा देखो। अब भी वही पहले जैसी सूरत हाल सामने आई। वेबसाइट पर आवेजा खुशनुमा तस्वीर से यकसर जुदा, साथ ही साथ dailydeals.pk पर एक और नई डील मौजूद थी जिसमें मोबाइल फोन शामिल थे और मोबाइल फोन भी वो जिन्हें कंपनी ने तैयार करना ही बंद कर दिया था। एक मशहूर कंपनी के ब्रांड के मोबाइल फोन जो कंपनी ने 3 से 5 साल पहले से बनाना छोड़ दिए थे। इन मोबाइल फोन्स की इस तरह मौजूदगी न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में इन चोरी शुदा मोबाइल फोन के सामने आना और दूसरी तरफ पुलिस की रिवायती सुस्ती भी इस सारे मामले की जिम्मेदार है। ये डब्बा तो खुला हुआ है। अरे यार, खुला हुआ नहीं हुआ। अभी वो चेक किया, सामने उन्होंने पार्सल खोला, खुला डब्बा कैसे आ गया? इसी दौरान गिरफ्त नुमाइंदे ने खामोशी से थाने में मौजूद गिरफ्त टीम को कंपनी नुमाइंदे की मौजूदगी की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सादा लिबास एहलकार और गिरफ्त टीम फौरी तौर पर जाए वक़ूअ पर कार्रवाई के लिए थाने से रवाना हो गए। पुलिस की स्पेशल पार्टी हमारे साथ है गिरफ्त टीम के साथ और अब इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पॉट पर हम पहुंचेंगे, उससे वो डिलीवरी रिसीव करेंगे और उसके बाद उसे अरेस्ट करके उस डिलीवरी बॉक्स को एक बार फिर चेक किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 डिलीवरी बॉक्सेस वो दोनों डिलीवरी पैक्स जो थे वो उनमें मसनूआत गलत निकली थी और आज ये फाइनली कंफर्म हो जाएगा कि आया वाकई इनका
सिलसिला यही है कि ये लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। जो कुछ भी होगा वो आपके सामने हम पेश करेंगे। कोशिश यही है कि इन जालसाजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। उधर कंपनी कारिंदे ने कुछ और पार्सल भी खोल खोल कर दिखाए। बताने को तो उस शख्स ने अपने आप को कुरियर वाला बताया था, लेकिन जिस तरह ये पार्सल खोल खोल कर दिखा रहा था किसी दुकानदार से कम नहीं लग रहा था। गिरफ्त नुमाइंदे और कंपनी कारिंदे के दरमियान बातचीत चल रही थी कि इसी दौरान सादा लिबास एहलकार और गिरफ्त टीम ने कंपनी कारिंदे को चारों तरफ से घेर लिया। कंपनी कारिंदा शशदर रह गया कि ये क्या हुआ। कौन सा सामान? ये जो इनसे पार्सल मंगवाया है, पार्सल मंगवाया? कैसा पार्सल है? मंगवाए थे तो ये डुप्लीकेट मोबाइल लेकर आ गए हैं, तो उसके ऊपर ही बहस चल रही थी। बहस किस बात पे चल रही है? क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। हसीब साहब, क्या इशू है आप लोगों के दरमियान? हमारे मैंने ये इशू है, ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने कहा भाई गारंटी है इसकी, आप इसको रख लें। ये कह रहे हैं नहीं ओरिजिनल नहीं, बस ये बात है कि क्या नाम है ना, ये मोबाइल जो है ना पुराने, इसकी हड्डी चेंज करके, कैसिंग चेंज करके, रिफर्निश करके इसमें पैक कर दिया। आपको क्या पता था कि नए मोबाइल्स हैं? हाँ, नए मोबाइल्स बिल्कुल इन्होंने शो। आपको ये बताया था? जी जी, इन्होंने आपने ये बताया था? मैंने नहीं बताया था, मैं तो कोरियर कंपनी से हूँ। कौन सी कंपनी से आप? वेबसाइट पे जो है। क्या क्या डिलीवर करते हैं आप लोग? ये मोबाइल फ़ोन होते हैं, जूते होती हैं, चप्पलें होती हैं। सिर्फ इसी वेबसाइट के लिए या कहीं के लिए भी? नहीं, सिर्फ वेबसाइट पे। सिर्फ वेबसाइट के लिए? तो ऐसी तो कोई कोरियर कंपनी नहीं होती जो एक वेबसाइट के लिए काम करे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कोरियर कंपनी है। कंपनी कारिंदे ने बताया कि सिटी लॉजिस्टिक के नाम से कुरियर कंपनी में काम करता है, जो सिर्फ एक ही कंपनी के पार्सल को सप्लाई करती थी। दाल में कुछ काला था। साफ जाहिर था कि जालसाज कंपनी ने सप्लाई के लिए एक जाली कुरियर कंपनी भी बनाई हुई थी। वो सिर्फ किसी एक वेबसाइट के लिए डिलीवरी नहीं करते, रजिस्टर्ड कुरियर कंपनीज होती हैं और मुख्तलिफ लोगों की डिलीवरी नेशनली इंटरनेशनली होती हैं। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस वेबसाइट की एक कुरियर कंपनी? के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा मुख्तलिफ वेबसाइट के लिए उनके पास माल आता है और हम डिलीवर करते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट? जी हाँ। आपने पहले भी इनसे कुछ लिया है? जी, 2 दफ़ा सामान परचेज़ किया, दोनों दफ़ा सामान कम और ख़राब। मैं भी इनसे यही बात कर रहा था तो उन्होंने बोला, पहले बोला था मैं चेंज कर दूंगा और अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया। चेंज क्यों नहीं किया? ये तो देखिए, अभी इन्होंने अभी मुझे कंप्लेन करी, मैंने इनसे कहा मैं चेंज करा दूँ। पहले कंप्लेन की थी आपने? मैंने 2 दफ़ा बोला मगर इन्होंने दोनों दफ़ा इग्नोर किया है और अभी भी ये सामान कम है। मोबाइल है ये चाइना के, डब्बा वही है, अंदर जो है रिफर्निश मोबाइल है, यूज्ड मोबाइल। आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये काम गलत है? तकरीबन दिखाया हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। अब काम ये गलत है कि अंदाजा हो रहा है फिर भी इनके लिए काम कर रहे हैं। अब मजबूरी को रोज रोजगार नहीं, क्या करा जाए। ये जालसाजी नहीं है? नहीं, ये जालसाजी ये कर रहे होंगे। जालसाजी कर रहे हैं तो आप भी इसमें मुलविस हो गए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मुलविस हो गया। कुछ देर बहसो मुबाहिसे के बाद कारिंदे ने कबूल कर लिया कि पार्सल भेजने वाली कंपनी जालसाज है और वो बेरोजगारी से मजबूर होकर इस कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन ये कैसी मजबूरी है कि इंसान अपने रोजगार के लिए दूसरों को लूटने वालों का साथ दे। अब हम थाने चलेंगे, उसके बाद आपके वो जो भी लोग हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सादे लिबास में पुलिस स्पेशल पार्टी हमारे साथ मौजूद है। हैदरी पुलिस स्टेशन का एरिया है, वहाँ चलना होगा आपको। ठीक है। नुमाइंदे ने एहलकारों को दिखाया कि कारिंदे के पास मौजूद मोबाइल फोन्स और उनकी पैकिंग पर मौजूद नंबरिंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो कि सरासर धोखा था। इंशाल्लाह भी चलते हैं थाने में, थाने चल के इनको जो है बाकी मजीद मालूमात भी करते हैं, मजीद इंक्वायरी इनके जो है मजीद इनके जो दफ्तर के इनके बाकी स्टाफ है, इस पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह इसके पूरे गैंग के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी और बाकी को जो है अभी चल के बाकी एड्रेस लेकर बाकियों को भी दफ्तर से लेके आते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग रुख करेंगे हैदरी थाने का। जालसाजी वाजे हो चुकी थी। एहलकारों ने कारिंदे को पुलिस मोबाइल में बिठाकर थाने रवाना किया। पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम के साथ इस तरह ज्यादती कर रहे हैं। एक शख्स चंद पैसे जो बचाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली इतना मुस्तहकम नहीं है। जब भी वो अपनी बचत का जरिया तलाश कर रहा है कि उसको कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाए, उसके बाद उसी गरीब शख्स को ब्लैकमेल कर देना। और हसीब साहब का ये कहना है कि क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी, इस वजह से उन्हें करना पड़ा। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो इस जालसाजी में शरीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप क्राइम करें, जालसाजी करें, फ्रॉड करें। और इस वक्त हम लोग हैदरी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पर हसीब नामी इस मुलजिम को अरेस्ट करके लाया गया है। पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब मुलजिम और प्रूफ सामने है तो इसके खिलाफ फौरी तौर पर और मौसर कार्रवाई की जाए। हेड ऑफिस हुई 136B जाहिद अली के बैग से। हाँ, मेरा ख्याल पैक वही होता, यहाँ से।
कंपनी कारिंदे ने थाने पहुंचकर इंकिशाफ किया कि नाम नेहाद कुरियर कंपनी से रोजाना 60 से 70 फ्रॉड पर मबनी पार्सल पहुंचाए जाते हैं, जबकि इस शख्स के अलावा 4 मजीद कुरियर कारिंदे भी जालसाजी में शामिल हैं। कारिंदे के पास मौजूद मोबाइल रिफर्बिश्ड यानी मरम्मत करदा और इस्तेमाल शुदा थे। मोबाइल फोन्स की बॉडी और पैकिंग पर दर्ज नंबर मुख्तलिफ थे। गुमान किया जा सकता था कि ये मोबाइल फोन चोरी के ही होंगे। वैसे भी शहर में मोबाइल स्नैचिंग उरूज पर है। ये जो हमने पहले परचेजिंग की थी, ये परचेजिंग नहीं थी, ये आप लोगों को जानने के लिए की गई थी। हमारे पास बहुत सारे अदर कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, यानी 100% आप लोगों की तरफ से ये हो रहा है। ठीक है, अब आप सही कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा। कारिंदे ने बताया कि हुसैन नामी शख्स इस जालसाज वेब कंपनी का मालिक है। इसके साथ 4 एम्प्लॉयज और भी होते हैं, जबकि कुछ लड़कियां कॉल सेंटर्स के लिए भी रखी हुई हैं। यानी एक जालसाज ग्रोह पूरी मुनज्जम जालसाजी में मसरूफ है। लाहौर से कॉल आ रही है, जबकि हेड ऑफिस तो इनका तारिक रोड पे है। अच्छा, ऐसा क्यों है? आप कहते हैं लाहौर से हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो करना कॉल करता हूँ, जानता हूँ तो सिर्फ एक कोरियर का करता हूँ, बाकी वो क्या कर रहे हैं, कॉल कहाँ से कर रहे हैं, तो नहीं पता। इस वक्त हमने जो डिमांड की है हैदरी पुलिस से ज़ुल्फ़िकार साहब SHO, हमने ये डिमांड की है कि क्विक एक्शन लिया जाए, क्योंकि गिरफ्त टीम के पास और बहुत सारे केसेस हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन के पास FIR की लॉन्चिंग करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो फौरी एक्शन करें, वक्त ज़ाया ना करें, इससे पहले कि ये मुल्ज़िमान निकल भागें, क्योंकि उनको इत्तला तो यकीनन पहुंच चुकी होगी। गिरफ्त टीम ने एक कानूनी माहिर से कॉल पर जालसाज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक मशवरा किया। उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि कार्रवाई से कबल मौका मुआयना होगा और फिर कार्रवाई की जा सकेगी। यकीनन ये ताखीर जालसाज कंपनी के भाग निकलने के लिए काफी थी। किराए के दफातर बंद करके भागने वालों के लिए क्या मुश्किल, जबकि गिरफ्त टीम पहले ही अपनी मुद्दत में शिकायती दरखास्त जमा करा चुकी थी। 9/11 के बाद से ताहाल मुल्क के खुदादाद में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वालों की तादाद 55,000 बताई जाती है, जबकि मफलूज होने वाले इससे कहीं ज्यादा हैं। दहशतगर्दी के इस मंजरनामे में गैर रजिस्टर्ड सिमों और मोबाइल फोन्स का कितना मोहलिक किरदार रहा है, किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं। लेकिन इतने संगीन मसले पर पुलिस महकमे का यह इत्मीनान हैरतनाक था। कंपनी कारिंदे ने इकबाल जुर्म करते हुए जालसाज कंपनी से मुलाजिमत छोड़ने का फैसला सुनाया। आज मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें हैं, जो पार्सल ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हैं, लोग ऑर्डर देते हैं और ये सब मतलब इसको 2 नंबर माल सप्लाई किया जा रहा है। ये चीज़ आज मुझे डिक्लेयर हुई और बड़े अच्छी तरीके से वाज़ेह हो गया। कोई अगर अभी जॉब मिले, मैं इसी वक्त हूँ और अब तो बिल्कुल लानत भेजता हूँ जॉब के ऊपर, क्योंकि जो इज़्ज़त तेल हुई है और होती मज़ीद आगे, तो उससे बेहतर है कि आदमी सर्विस क्या भूखे रहना, वो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद सिर्फ जराइम की निशानदही नहीं है, लेकिन हुक्काम की तरफ से ताउन अगर हो तो एक बाकायदा और अच्छी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। बहरहाल अवाम की आगाही के लिए ये तमाम कार्रवाई लाजमी थी। ऑनलाइन जालसाज कंपनी का डिलीवरी बॉय हो गया अरेस्ट। देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब तक की कार्रवाई में जालसाज dailydeals.pk के फेसबुक पेज की सूरत हाल सामने लाई जा चुकी थी। गिरफ्त टीम ने फैसला किया कि खवातीन से मुताल्लिक मसनूआत की हकीकत भी आश्कार की जाए, लिहाजा दूसरे नंबर पर एलिगेंट मलबूसात के फेसबुक पेज पर पहले एक खातून नुमाइंदा के जरिए एक ड्रेस का ऑर्डर भिजवाया गया। याद रहे कि इस फेसबुक पेज से भी बहुत सी शिकायत गिरफ्त टीम तक पहुंचती रही हैं। पिछले तरीक़ेकार के जरिए पहले खातून नुमाइंदा को फोन कॉल मौसूल हुई और फिर अगले दिन एक नाम नेहाद कुरियर कारिंदे की कॉल आई और उसने एड्रेस कंफर्म किया और पार्सल लेकर पहुंच गया। खातून नुमाइंदा ने चेक करने का कहा तो कारिंदा बहुत बिगड़ गया और निहायत बदअखलाकी का मुजाहिरा किया। खातून ने वक्ती तौर पर तो पार्सल लिया और पेमेंट देकर चलता किया, लेकिन बाद में पार्सल खोला तो निहायत नाकिस ड्रेस मौजूद था, जो तस्वीर में दिए गए ड्रेस से किसी भी तरह मुशाबहत नहीं रखता था। अंदाजा लगाइए कि एक खातून कंज्यूमर के साथ ये रवैया और ये प्रोडक्ट दी जाए तो वो किस से शिकायत करे। ये मैंने एलिगेंट मलबूसात से परचेज की है। फेसबुक पे इनका पेज आता है, वहाँ से मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की है और ये 3600 में मुझे शर्ट मिली। फेसबुक पे सबसे पहले तो वो इनबॉक्स करवाते हैं कोड नंबर, उसके बाद वो आपको नंबर देंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे एंड देन वो आपको 1 हफ्ते के बाद जो है ऑर्डर दे देंगे। क्वालिटी बिल्कुल लो है, मतलब नॉर्मली इसको इतना कोई नहीं वेयर करेगा, क्योंकि मुझे वैसे कॉटन मटेरियल चाहिए था,
लेकिन कॉटन की भी ये बिल्कुल गंदी वाली क्वालिटी है। गिरफ्त नुमाइंदे ने भी एलिगेंट मलबूसात के फेसबुक पेज पर आवेजा एक बहुत ही दिलकश सूट का ऑर्डर बुक करवाया। फोन की दूसरी जानिब एक दिलकश आवाज ने डिलीवरी की जगह और पैसों से मुताल्लिक मालूमात ली और बताया कि हमारा नुमाइंदा आपसे राबता करेगा। इस बार भी कंपनी की बताई गई मुद्दत तो 4 रोज थी, लेकिन अगले ही रोज कंपनी कारिंदे ने गिरफ्त नुमाइंदे से राबता किया। यकीनन ये मुस्तैदी जल्द अज जल्द पैसा हथियाने के लिए थी। गिरफ्त नुमाइंदे ने कंपनी कारिंदे को एक रेस्टोरेंट का पता दिया और वक्त भी तय पा गया। नाम इस्तेमाल किया जाता है मारूफ ब्रांड्स का, मारूफ डिजाइनर्स का, और जब कपड़ा मिलता है तो वो कपड़ा उनका नहीं होता। इसी हवाले से हम पहुंचे हैं बलोच कॉलोनी थाने। यहाँ पर हम पुलिस को भी इस हवाले से आगाह करेंगे और हमारी कोशिश है कि एक फरहान नामी शख्स जो यही काम कर रहा है जालसाजी का, उसे अरेस्ट किया जाए। गिरफ्त टीम बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंची। SHO को जालसाज कंपनी की लूट खसूट से आगाह किया। ये फरहान नामी शख्स है और ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप के जरिए खवातीन को ये मार्केटिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मशहूर डिज़ाइनर्स के नाम लेते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स बताते हैं और खवातीन समझती हैं कि उन्हें मार्केट रेट से कम रेट पे मिल रहा है तो वो परचेजिंग के लिए ऑर्डर दे देती हैं और जब ये लेकर आते हैं तो क्वालिटी वो नहीं होती, ना ही वो ब्रांड होते हैं। इस पिक्चर में ये वाकई ओरिजिनल कपड़ा है जो असल है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट, ये इसकी 2 कॉपी होगी, ये बिल्कुल 2 कॉपी। क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान। मैंने देखा है, चेक किया है, ये डिजाइन में भी इसमें फर्क है थोड़ा सा। SHO ने गिरफ्त टीम के साथ ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। गिरफ्त टीम ने SHO को अपने मंसूबे के बारे में बताया। SHO ने जालसाज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। गिरफ्त टीम नुमाइंदे की जानिब से इशारा मिलते ही अगली कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार थी। बलोच कॉलोनी थाने से SHO सलीम साहब, इंस्पेक्टर, इनकी टीम के साथ गिरफ्त टीम हम लोग रवाना हो रहे हैं और उस शख्स के पास जाएंगे, उसका चेहरा भी आपके सामने बेनकाब करेंगे, उससे ये भी जानना चाहेंगे कि उसका तरीका वारदात क्या है, किस किस तरीके से वो लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना लेता है, उसको रिस्पांस कैसा मिलता है पब्लिकली। और इसमें हमारा जो असल मकसद है वो आपको अवेयर करना है कि आप इन फ्यूचर ऐसे जालसाजों से होशियार हो सकें, ऐसी जालसाजी से महफूज रह सकें। गिरफ्त नुमाइंदे तयशुदा जगह पर मौजूद थे। कंपनी कारिंदा रेस्टोरेंट पहुंच गया। गिरफ्त नुमाइंदे और कंपनी कारिंदे के दरमियान होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग जारी थी। कंपनी नुमाइंदे से डिलीवरी पार्सल को खोलने का कहा गया। कंपनी कारिंदे ने शुरू में इनकार किया, लेकिन नुमाइंदे के इसरार पर उसे पार्सल खोलना पड़ा। इस बार भी गिरफ्त टीम को मौसूल होने वाली शिकायत सच साबित हुई। फेसबुक पेज पर दी गई दीदा जेब तस्वीर में दिखाई गई प्रोडक्ट और पार्सल से निकलने वाली प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क था। पार्सल से इंतहाई गैर मायारी लिबास बरामद हुआ था। ये कौन सा कपड़ा होता है? मैंने जिंदगी में ऐसा कपड़ा नहीं देखा। गिरफ्त नुमाइंदे ने प्रोडक्ट के गैर मायारी होने का बरमला इजहार किया, जिस पर कंपनी कारिंदे ने कंपनी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए बताया कि उसका सिर्फ कुरियर कंपनी से ताल्लुक है। आप लोग को ऑनलाइन का मतलब पता है? ऑनलाइन साइबर क्राइम एक तरह। अगर आप जो चीज दिखा रहे हो वो चीज आप सेल करो, जो आप क्वालिटी दिखा रहे हो वो चीज आप सेल करो। ये आप क्वालिटी, ये क्वालिटी दिखा रहे हो मेरे को, कितना फर्क है? क्वालिटी आपको समझ में भी नहीं। नहीं, आप लोग आपने 100% लिखा हुआ है, 100% कॉटन, 100% फैब्रिक, 100% दिस, 100% दिस। ये क्या 100%? ये सिल्क भी नहीं है, ये सिल्क भी नहीं है। अभी कारिंदे से सौदेबाजी का सिलसिला जारी था कि एक नुमाइंदे ने थाने में मौजूद गिरफ्त टीम को आने का इशारा दिया। नुमाइंदे का इशारा मिलते ही गिरफ्त टीम SHO और पुलिस पार्टी के हमरा जालसाज कंपनी के कारिंदे के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने से रवाना हुई। गिरफ्त नुमाइंदे कारिंदे से बात करते हुए उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले आए। इसी दौरान गिरफ्त टीम और पुलिस एहलकारों ने कंपनी नुमाइंदे को चारों तरफ से घेर लिया। ये सारा मंजर कंपनी कारिंदे के तसव्वुर से भी बाहर का था। और इस वक्त उस शख्स के पास पुलिस पहुंच चुकी है और इससे कपड़ा हमारे नुमाइंदों ने परचेज किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अयाज। अयाज नाम है। ये कपड़ा आप लेकर आए? जी सर। किस ब्रांड का कपड़ा है? सर पता नहीं, मैं तो कोरियर कंपनी से आया हूँ। जी, मैं तो कोरियर कंपनी से आया हूँ। हाँ सलमान, ये किस ब्रांड का कपड़ा है? बिल्कुल लोकल है, बुध बाजार वाला है। अभी बताया क्या गया था आपको? बताया तो कि 1 क्वालिटी है, 100% क्या नाम है, ये क्वालिटी मिलेगी जो दिखाई जाएगी। और जब निकला तो उसके यकीन करें धागे तक निकल रहे हैं। ना 100% सिल्क है, ना 100% फैब्रिक है। इसमें है क्या जो हम 3,500 रुपये चीज़ के दें? आप खुद बताइए क्या है ये? मैं कोरियर कंपनी से आया हूँ। मैं कोरियर कंपनी है। कार्ड है आपके पास कोरियर कंपनी का? कौन सी कोरियर कंपनी है? ब्लू एक्स के नाम से कोरियर। ब्लू एक्स, ये कौन सी है? कंपनी कारिंदे ने अपने आप को गैर मारूफ ब्लू एक्स नामी कुरियर कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते हुए जालसाज कंपनी से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। ये कौन सी कुरियर कंपनी है? आपने कभी नाम सुना है इसका? बेसल पर नर्सरी पे न सुना आज तक,
देख लें आप, बिलू किस साइड पे है ये? नर्सरी शहर के मेन नर्सरी पर। एक ही जालसाज गिरोह ने मुख्तलिफ नामों से कंपनियों का नेटवर्क बना रखा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से किराए के दफातर खोले हुए थे। वेब मार्केटिंग अलहदा नाम से, परचेजिंग अलहदा नाम से, सप्लाई गैर मारूफ कुरियर के नाम से और सब की सब कंपनियां गैर रजिस्टर्ड। इन मुख्तलिफ नामों की कंपनियों की गठजोड़ के पीछे एक ही जालसाज गिरोह कार फरमा था। ये जो कोरियर कंपनी है ना, वहाँ असल वो है जड़। एसएचओ की जानिब से जाली कंपनी कारिंदे को थाने ले जाने का फैसला सुना दिया गया। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। देखिए, खातून से इस तरह बात की जाती है खवातीन से कि इस लहजे में। आप मेरी बात सुने, नुमाइंदा हो जाएगा तो आ जाएगा। और इस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन, जहां पर इस शख्स को अरेस्ट करके लाया गया है कि जो अपनी सेहत जुर्म से भी इनकार कर रहा है। उसका ये कहना है कि वो तो सिर्फ डिलीवरी करता है। सोचने की बात ये कि ये कंपनी, कोरियर कंपनी भी उन्हीं की है, और अगर वो डिलीवरी करता है तो अगर कोई ऐसी चीज़ के जो ममनू है वो डिलीवर कराई जाएगी तो क्या वो भी बगैर तस्दीक के डिलीवर कर दी जाएगी? थाने पहुंचकर अयाज नामी इस कंपनी कारिंदे ने बताया कि इस जालसाज कंपनी के मालिक का नाम अतहर हुसैन है। इस कारिंदे के बयान से इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि जालसाज कंपनी और नाम नेहाद कुरियर कंपनी भी जाली है और दोनों कंपनियां गठजोड़ से काम कर रही हैं। अयाज नामी कारिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाने लगी। कारिंदे ने जाली कंपनी मालिक को फोन मिलाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये सिर्फ ऑनलाइन सेल्फ परचेज को ही क्यों डिलीवर कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं सर। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, इसलिए कि ये सब मुश्तरका मिलीभगत से लोग काम करते हैं। कारिंदे ने अपने आप को कानून की गिरफ्त में देखकर हकायक उगलने शुरू किए कि इस जाली कंपनी का नेटवर्क कराची के कोरंगी, डिफेंस, तारिक रोड के इलाकों में फैला हुआ है। आपने उन्हें मना कर दिया कि हम चेक नहीं करवाएंगे, क्यों? उन्हीं की चीजें हम चेक नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप चेक करवाएं। इससे खुद अंदाजा लगाएं कि कुछ गलत हो रहा है तो इस तरह के इन्होंने जो क्यों? मेरी चीज़ है, मुझ तक आई है, मुझे बताई गई है, मैं क्यों नहीं चेक कर सकता? सर ये तो हमें अलाउ ही नहीं देते ना। इस कुरियर कंपनी की जालसाजी साबित करने के लिए ये दलील काफी थी कि पार्सल पर भेजने वाले का पता नहीं लिखा गया था, जबकि डाक के उसूलों के मुताबिक जिसको भेजा जा रहा हो उसके साथ साथ भेजने वाले का पता लिखना भी लाजिम होता है। अयाज नामी इस कारिंदे ने गिरफ्त की खातून नुमाइंदा से बदतमीजी करने का एतराफ भी कर लिया, जबकि बड़ी हठधर्मी से ये शख्स काफी देर से इस बात का इनकारी था। अगर जो चीज उसने मंगवाई है वो उसे नहीं मिलेगी, कस्टमर का राइट है कि वो रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न कर दिया। हम जाके ऑफिस में बताते, ऑफिस वाले बोलेंगे आपने खुलवाया क्यों? के अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स आपने मुहैया किए, डिलीवर किए? सर। मसलन क्या है? मैंने डिलीवर नहीं करता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं रिकवरी पे होता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ये तो मेरे ऐसे एक काम पड़ गया। आप तो अपनी बात को चेंज कर गए यार। सॉरी, आपने अपनी बात ही चेंज कर दी। आपने पहले कहा था कि मैं कोरियर कंपनी से हूँ, मैं डिलीवरी करता हूँ। कंपनी से हूँ लेकिन मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। आपने तो ये सप्लाई ये मुहैया करने के लिए आया था, डिलीवरी करने के लिए? नहीं, डिलीवरी नहीं, यहाँ पे मैं रिकवरी भी होती थी, मैं रिकवरी भी करता हूँ इस कंपनी की। हाँ अली, बात सुनो यार, ये पार्सल जो मैं दिया था ना यार, ये सिचुएशन ये है कि जो पार्सल लाए हैं ये क्वालिटी तो वो नहीं है जो हमने ऑर्डर दिया था। कौन सी, मतलब क्या चीज़ है? ये अभी हमने कपड़ा मंगवाया है, ये जो पार्सल लाए हैं ये क्वालिटी वो नहीं है जो हमने ऑर्डर दी थी ऑनलाइन देखकर। हाँ सर, असल में प्रॉब्लम ये है कि ये मास्टर कॉपी होती है ना रेप्लिका की, जो क्वालिटी है हमारे पास यही क्वालिटी है, इसके अलावा तो कोई क्वालिटी नहीं है। नहीं, ऑनलाइन जो इंटरनेट पे हमने तस्वीरें देखी थी वो कपड़ा क्वालिटी तो डिफरेंट थी उस कपड़े की, ये तो कुछ और है। इसकी पेमेंट मैं क्यों करूँ? ये कह रहे हैं कि मैं पैसे लेकर जाऊँगा। कोई मसला नहीं है। लीजिए, टेलीफोन पर मौजूद कंपनी के जिम्मेदार ने एतराफ कर लिया कि ये नाम नेहाद कुरियर कंपनी भी इस ही जालसाज कंपनी का हिस्सा है, जबकि ये कारिंदा मुसलसल आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ इस बात का एतराफ भी कर लिया कि ये कपड़ा बोल्टन मार्केट से खरीदा जाता है और कुरियर कंपनी इसे पैक करके ऑर्डर देने वाले तक पहुंचाती है। यार ये मेरे को ना जो थाने में लेकर आए, ये इसलिए लेकर आए कि परसों भी एक डिलीवरी किया आपने एक्सप्रेस न्यूज में, और आपका जो भी नुमाइंदा आया था वहां पर वो धमकी देकर गया कि जी पैसे भी मैं लेकर जाऊंगा, क्वालिटी चाहे जो भी हो, जो करना है कर लो। ये अल्फाज जो वर्ड जिसने यूज किए बहुत मिसबिहेव किया उन खातून से।
ऐसा मेरे पास है। टेलीफोन पर मौजूद कंपनी मैनेजर को जब मालूम हुआ कि इसका कारिंदा थाने की तहवील में है तो वो बुरी तरह सटपटा गया। वो किए गए ऑर्डर्स की पूरी कीमत लौटाने को तैयार हो गया। उसे मालूम था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। जी जी, मेरी बात सुने, मैंने एक्सप्रेस न्यूज वाले को बोल दिया है कि मैं उसके पैसे रिटर्न कर दूंगा। नहीं उसके पैसे तो आप रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो आपका नुमाइंदा आया था उसके मैनर्स, उसके आप देखिए खातून से इस तरह बात की जाती है खवातीन से कि इस लहजे में। आप मेरी बात सुने, नुमाइंदा को ऐसा कहा है। यही थे? अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं नहीं आया था। हाँ यही है सर। हाँ भाई अभी क्या करूँ, मैं इनको लेकर आऊँ वहाँ पर कहाँ पे लेके आएगा? ऑफिस में। क्यों? ये कह रहे हैं ऑफिस में चलो मेरे साथ, मेरे को दिखा ऑफिस, ये एक्सप्रेस न्यूज़ वाले हैं और ये पुलिस वाले हैं। अबे यार क्या बात कर रहा है? तो अभी मैं क्या करूँ भाई, तूने तो मेरे को फंसा दिया। मैं क्या इधर अपने क्या काम करने के लिए आता हूँ, क्या तुमने दे दिया यार। अबे यार तू कहाँ पे, कौन सी जगह पे? मैं इधर हूँ थाना, बलोच कॉलोनी थाना। अबे तो उसको बोल भाई, छोड़, क्या मतलब, क्या मजाक क्यों कर रहा है? भाई वो कह रहे हैं जो है ना अपना वो कपड़ा लोकल है और जो आप लोग ना जो 2 नंबर काम कर रहे हो। अगर एफआईआर लॉन्च हो आप पे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। आप गलत बयानी मुस्तकिल कह रहे हैं। सर मैं आपसे इतने कर रहा हूँ कि मैं उस टाइम सॉरी, तो आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं ऑन कैमरा? बार बार कभी कहते हैं मैं रिकवरी का हूँ, कभी कहते हैं मैं कोरियर हूँ, कभी कहते हैं मैं एक्सप्रेस न्यूज, मैं नहीं गया था, कोई और गया था। आप सच में बैठे हुए पुलिस स्टेशन में बैठ के आपका कॉन्फिडेंस में देख रहे हो कि आप सामने गलत बयानी कर रहे हैं। आपका अपने हेड कह रहे हैं कि आप ये आए थे। अली मुझे एक चीज़ बताएं, वो ये है कि ये ब्लू एक्स कोरियर कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? सर आप मुझे ये चीज बताएं, हम लोग कोरियर कंपनी से नहीं करवाते, हम लोग खुद ही डिलीवरी करते हैं। आप क्यों समझ नहीं रहे बात को? आप लोग खुद ही डिलीवरी करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो कपड़ा है ये आप ही का है? जी हमारा नहीं है, हम लोग मार्केट से लेते हैं, गोल्डन मार्केट से। अब आप मुझे बताएं, मार्केट से अगर चीज ले रहा हूँ मैं पैसे भी रिटर्न कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं पैसे रिटर्न नहीं कर रहा। ब्रांड नेम उस पर लगे हुए हैं, लेकिन ये उन ब्रांड्स का कपड़ा तो नहीं है जो ब्रांड्स आप बता रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। नहीं 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 सर, ये ब्रांड वेबसाइट हमारी नहीं है, हमारे फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है रेप्लिका है, सही है ना? ठीक है, रेप्लिका बोल के हमने दिया है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप पैसे वापस दे दीजिएगा, इसके ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सारे यही कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अवाम उन्नास की आगाही के लिए किया गया। दूसरी सूरत में धोखा देने वाले जहां मौजूद हैं वहां धोखा खाने वाले भी। हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन मसनूआत फरोख्त करने वाली हर कंपनी धोखा देती है, लेकिन ऐसे दुरुस्त काम करने वालों की तादाद बहुत कम है। इसीलिए किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर देने से पहले ये जरूर मालूम कर लें कि आया इस कंपनी का कोई शोरूम भी मौजूद है या नहीं। दूसरी सूरत में अवाम तैयार रहें कि वो धोखा भी खा सकते हैं। ऐसे जालसाज नेटवर्क्स के खिलाफ जालसाजी के साथ साथ साइबर क्राइम का केस भी बनता है। ये एक सवालिया निशान है कि एफआईए का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान गिरफ्त टीम पर एक बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि जालसाज वेब मार्केटिंग कंपनियों की जालसाजी अपनी जगह, लेकिन उनके हत्थे चढ़ने वाली सादा अवाम में भी लालच का अंसर जोबन पर दिखाई देता है। ऐसे अफराद को भी अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। जालसाज कंपनियों के मालिकान ने फील्ड में तनख्वाहदार और कमीशनदार मुलाजिम छोड़े हुए होते हैं और खुद अवाम और कानून की नजरों में धूल झोंकते रहते हैं। गैर रजिस्टर्ड गैर मारूफ कोरियर कंपनियों का जाल बिछा हुआ है। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और रेंगे भी क्यों, इनके हिस्से तो उन तक पहुंच ही जाते हैं। नया जमाना और जालसाजी के अनोखे और नए अंदाज और सीधे साधे अवाम बन जाते हैं बेवकूफ़। आपने देखा है किस तरह ये जालसाज अपनी जहानत का फ़ायदा उठाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं मासूम लोगों को, और सीधे साधे लोग इनकी बातों में आकर अपनी ना सिर्फ रकम से महरूम होते हैं बल्कि उन्हें जो प्रोडक्ट मुहैया की जाती है वो कतई तौर पर उस रकम के मुताबिक उस क्वालिटी की होती ही नहीं जिससे उन्हें आगाह किया गया था। जो पिक्चर्स वेबसाइट पर शो की गई थी या जो पिक्चर्स व्हाट्सएप पर उन्हें सेंड की गई थी। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।